अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फ़िलिप सिडनी ने किस तरह से पोइट्री को डिफ़ेंड किया है। अपना जो वर्क था उनका अपॉलजी फॉर पोइट्री, और हम ये भी देखेंगे कि उनके जो आंसर्स हैं वो कितने कन्विंसिंग हैं, कि क्या उन्होंने जो डिफेंस किया है पोइट्री का, क्या वो कन्विंसिंग था, क्या अच्छा डिफेंस किया है या नहीं किया। तो चलें अब हम पढ़ते हैं। फ़िलिप सिडनी ने एक वर्क लिखा है, एन अपॉलजी फॉर पोइट्री। उसमें जो क्रिटिसिज्म पोइट्री के ऊपर हुआ उसको उन्होंने डिफेंड किया। जो ऑब्जेक्शंस थे वो प्योरिटन थिंकर्स की तरफ से आए जो कि आर्ट और फिक्शन के ख़िलाफ़ थे। तो सिडनी ने 4 जो मेन चार्जेस हैं उनको एड्रेस किया है। पहला जो ऑब्जेक्शन था वो ये था कि पोइट्री जो है वो वेस्ट ऑफ टाइम है, कोई यूज़फुल पर्पस नहीं है, ना कोई प्रैक्टिकल स्किल है, ये कोई इससे हमें कोई मटेरियल भी नहीं मिलता, मतलब कोई फ़ायदा भी नहीं मिलता हमें। जो दूसरी स्टडीज़ हैं फ़िलासफ़ी और हिस्ट्री वो ज़्यादा कीमती हैं, वैल्यूएबल हैं। तो सिडनी इसके रिस्पॉन्स में कहते हैं कि पोइट्री जो है वो बहुत यूज़फुल है क्योंकि इसका मेन मकसद नेकी को पढ़ाना है और लोगों को नेक बनाना है, जो कि सबसे बड़ा मकसद है पढ़ाई का, लर्निंग का। वो पोइट्री को फ़िलासफ़ी के साथ कंपेयर करते हैं। फ़िलासफ़ी बताती तो है लोगों को अच्छा काम करें, लेकिन वो इंस्पायर नहीं करती, मूव नहीं करती। हिस्ट्री सिर्फ मिसालें आपको देती है, ले बस वो आपको सच हकीकत के बारे में बताती है, और हिस्ट्री आपको नेक नहीं बनाती। पोइट्री आपको एग्ज़ाम्पल्स देगी हिस्ट्री से और आपको डिलाइट करेगी और आपको अच्छा इंसान बनाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग और कन्विंसिंग आर्गूमेंट था कि एजुकेशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और पोइट्री की ये यूनिक पावर है कि वो माइंड और इमोशन को इंस्पायर करती है और लोग अच्छे इंसान बनते हैं। तो ये एक ऑब्जेक्शन जो था इसका अच्छा जवाब दिया सिडनी ने। दूसरा ऑब्जेक्शन था कि पोइट्री जो है झूठ की माँ है, इट इज़ द मदर ऑफ लाइज। कि जो पोइट हैं वो चीज़ों को मिलाते हैं, गॉड्स, मॉन्स्टर, ऐसे ऐसे वाक़यात बताते हैं जो कि कभी हुए ही नहीं हैं। तो पोइट्री बहुत डिसऑनेस्ट है। तो इसके जवाब में सिडनी कहते हैं कि जो पोइट है वो कोई बात भी अफर्म नहीं कहता, इसीलिए वो झूठ भी नहीं बोलता। पोइट कभी भी ये बात नहीं कहता कि जो बात मैं कह रहा हूँ वो सच है। वो क्लेम भी नहीं करते कि जो हमारी फ़िक्शनल वर्ल्ड है, जहाँ आपको बोलते हुए जानवर मिलेंगे, जहाँ आपको अजीब अजीब वाक़यात मिलेंगे, हम नहीं कहते कि ये हकीकत की दुनिया है। हमने एक इमेजिनेटिव दुनिया बनाते हैं और उसमें पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि या तो ये होगा या तो ये होगा, और हम क्लेम भी नहीं करते कि हम सच बोल रहे हैं। इसीलिए आप हम पर झूठ का इल्ज़ाम भी ना लगाएं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये काफ़ी क्लेवर और फ़िलोसॉफ़िकल आर्गूमेंट दिया है। और यहाँ पर ये बात भी हम बता सकते हैं कि पोइट्री के अंदर फ़िक्शनल और पोएटिक ट्रूथ भी बयान किया जाता है कभी कभार, और जो दुनिया शायर बनाता है वो कभी उसे ये नहीं कहता कि हाँ ये मेरी दुनिया बिल्कुल वाकई में इस जगह पर मौजूद है, आप जाके वहाँ पर देख लें। वो बस अपनी पोइट्री के ज़रिए लोगों को इनवाइट करता है कि आप आइए उस दुनिया को देखिए जो मैंने अपनी इमेजिनेशन से बनाई है। अगला जो ऑब्जेक्शन है वो ये है कि पोइट्री करप्ट करती है। लव पोएम्स के ज़रिए, कॉमेडीज़ के ज़रिए लस्ट और आइडलनेस और दूसरी बुराइयों को प्रमोट करती है। इसके रिस्पॉन्स में सिडनी कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि पोइट्री जो बुरे शायर हैं वो बुरे तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप ये तो ना कहें कि भाई शायरी को बुरा कहें। आप बुरे शायरों को इल्ज़ाम लगाएं, आप उनको कहें कि भाई ये आपका कसूर है, आप क्यों बुराई को प्रमोट कर रहे हैं गलत पोइट्री लिखकर। पोइट्री तो इमोशंस पैदा करती है, लेकिन वो अच्छे इमोशंस होते हैं। वो आपको बुरे की तरफ भी कुछ पोइट्स लेकर जाते हैं, लेकिन वो जो लेके जा रहे हैं सिर्फ वही बुरे हैं। आप शायरी को बुरा ना कहें। जो फॉल्ट है वो शायरों के अंदर है जो कि इस पावर को मिसयूज़ कर रहे हैं, ना कि आप शायरी को बुरा भला कहें। तो ये हम कह सकते हैं कि अच्छा आर्गूमेंट दिया है कि जिस तरह से एक मेडिसन है उसको आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो भी आपके लिए, आपके जिस्म के लिए बहुत डेंजरस होगी, इवन कि आपकी डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए हर चीज़ का जो इस्तेमाल है वो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। तो शायरी को आप बुरा ना कहें, जो बुरे शायर हैं आप उनको बुरा कहें।
नेक्स्ट जो आर्गूमेंट ऑब्जेक्शन है वो ये है कि जो प्लेटो हैं, प्लेटो ने भी तो कहा था कि बहुत मशहूर फ़िलासफ़र थे कि शायरों की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, इनको निकाल दें। और जब प्लेटो रिजेक्ट कर रहे हैं शायरों को तो पोइट्री ज़रूर बुरी होगी। तो इसके आंसर में सिडनी ये बात कहते हैं कि जो प्लेटो थे वो सारे शायरों को नहीं निकाल रहे थे, वो सिर्फ़ उनके बारे में कह रहे थे कि जो खुदाओं के बारे में गलत बातें कर रहे थे और जो सिटीज़न्स थे उनको कमज़ोर कर रहे थे, उनके बारे में सिडनी कहते हैं कि इनको निकाल दें आप रिपब्लिक में से। जो प्लेटो थे वो बड़े रिस्पेक्ट करते थे उन शायरों की जो कि सच और नेकी को प्रमोट करते थे। उन्होंने ये बात भी कही, सिडनी कहते हैं कि जो प्लेटो थे वो पोएटिक एलिमेंट्स बहुत इस्तेमाल किया करते थे अपनी फ़िलोसॉफ़िकल राइटिंग में। जब वो डायलॉग लिखते, मिथ लिखते, इमेजिनेटिव सिनेरियोज़ लिखते, तो जो बंदा ख़ुद शायरी को इस्तेमाल कर रहा है वो शायरी को क्यों बुरा भला कहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि फ़िलिप सिडनी ने यहाँ पर काफ़ी स्मार्ट और एक टैक्टफुल आर्गूमेंट दिया है और सिडनी ने बहुत अच्छे तरीके से इस ऑब्जेक्शन को भी डिफेंड किया है। तो यही 4 ऑब्जेक्शंस थे जो कि पोइट्री के मेजर ऑब्जेक्शन से जो पोइट्री के ऊपर लगे और फ़िलिप सिडनी ने काफ़ी महारत के ज़रिए इनको डिफेंड किया है। इनकी जो लॉजिक्स हैं वो भी काफ़ी कन्विंसिंग हैं और हम ये कह सकते हैं कि एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री के अंदर फ़िलिप सिडनी ने एक माहिराना और स्किलफुल अंदाज में शायरी को डिफेंड किया है।